भीलवाड़ा में मौसम की बहार के साथ खिलखिलाते पौधे शहर को एक रमणीय और रंगीन माहौल दे रहे हैं। इसी हरियाली और पुष्प सौंदर्य को समर्पित प्लांट लवर सोसाइटी द्वारा भव्य फ्लावर शो का आयोजन शहर के पुराने मेवाड़ मिल परिसर में 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी युवाओं से लेकर हर वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फ्लावर शो का उद्घाटन विभिन्न पूज्य संतों, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, एनजीओ प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शनी प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से रात्रि 10 बजे तक आम दर्शकों के लिए खुली रहेगी, जबकि दोपहर 1 बजे तक अलग अलग स्कूलों के बच्चों के लिए विशेष अवलोकन समय निर्धारित किया गया है। मीडिया प्रभारी कैलाश सोनी और पंकज मिश्रा ने बताया कि प्रेस वार्ता में अध्यक्ष सुनील चौधरी, सचिव प्रियंका सोमानी, कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी एवं विशेष आमंत्रित राजकुमार बम्ब ने कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। फ्लावर शो में फूलों की रंगोली, कंटेनर गार्डनिंग और पुष्प सज्जा जैसी प्रतियोगिताएं होगी, जिनमें विजेताओं को पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रदर्शनी में लगभग 600 वर्ग फुट में तैयार सब्जी का बाग, बोनसाई उद्यान, सैक्यूलेंट उद्यान, औषधीय उद्यान और मौसमी फूलों के पौधे विशेष आकर्षण रहेंगे। नासिक, पुणे सहित कई शहरों से मंगवाए गए पौधों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। लगभग 500 स्कूलों को सूचना दी गई है, जिनमें से 8 स्कूलों के बच्चे स्वयं पुष्प प्रदर्शनी लगाएंगे। मुख्य आकर्षणों में फूलों से बनी संरचनाएं, GSLV MK थर्ड मॉडल, 10 फरवरी को ड्रीम्स रॉकस्टार बैंड जयपुर का म्यूजिकल शो, अंतिम दिन संगीतमय योगासन तथा विवेकानंद केंद्र द्वारा 500 बालिकाओं का सूर्य नमस्कार और 11 बालिकाओं द्वारा वंदे मातरम गायन शामिल है। आज आप सभी के बीच में हम भीलवाड़ा फ्लावर शो 2026 की जानकारी दे रहे हैं और ये जानकारी देते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये केवल फूलों की प्रदर्शनी नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये सब कुछ सारे फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भीलवाड़ा के जितने जने यहाँ पे आए वो सब भी उसी तरह मुस्कुराए और साथ में पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक जागरूकता का ये फ्लावर शो एक अनूठा सुंदर संगम भी है। हमें यह बताते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है कि हमने इससे पूर्व 2024 और 2025 में भी 2 फ्लावर शो हम कर चुके हैं। हम तीसरा फ्लावर शो लेके आ रहे हैं और दोनों फ्लावर शो की सफलता अभूतपूर्व रही है। वो आपने देखा है कि काफी लोग आए हैं और काफी लोगों ने इसे सराहा भी है और इसी उत्साह और प्रेरणा की वजह से हम आपके सामने तीसरा फ्लावर शो 2026 लेके आ रहे हैं। इस वर्ष फ्लावर शो के प्रमुख अट्रैक्शन काफी है। पहले के मुकाबले ये 4 गुना बड़ा फ्लावर शो है। इस बार इसमें बॉन्साई गैलरी है, जिसके अंदर 200 से 250 पौधे बॉन्साई के आएंगे। बॉन्साई क्या है? जो सारे हम ये बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, ये सारे बड़े पेड़ों को एक गमले के अंदर आप अपने घर में सजा सकते हैं। एक छत पे पूरी प्रकृति को आप अपने साथ में इकट्ठा कर सकते हैं। उस कला विधि को चंद्रवीर जी के द्वारा गुरला से यहाँ पे लाया जाएगा, जिसमें वो 200 से 250 बॉन्साई यहाँ पे लाएंगे। उसके अलावा कैक्टस गार्डन है, जिसमें विभिन्न और दुर्लभ प्रजातियों के कैक्टस प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका थोड़ा बहुत सैंपल अभी आपके सामने डिस्प्ले है। इसमें काफी कुछ और होना बाकी है। यहाँ पे काफी तरह की सीजनल प्लांट्स और सीजनल फ्लावर्स की और प्लांट्स की वैरायटीज लाए हुए हैं हम लोग, जो आप अभी देख रहे हैं कि यहाँ 25,000 प्लांट्स यहाँ पे सीजनल वैरायटीज के लगे हुए हैं। 25 से ज्यादा इसमें अलग अलग वैरायटी के फूल है, जो सीजन के साथ में अपने रंग और छटा बिखेरते हैं। ये ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में बहुत अच्छे से उगते हैं, तो राजस्थान में उसे उगाना अपने आप में एक बहुत आप समझो चैलेंज है। और इस चैलेंज को हमारे सुनील जी सर और नवरत्न जी भैया ने और राकेश भैया तीनों ने मिलकर बहुत अच्छे से इसको पूर्ण किया है, तभी ये लहलहाते हुए पौधे आपको अभी यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक सेकुलेंट गार्डन आएगा। सेकुलेंट गार्डन यानी एकदम छोटे से पौधे, 1 या 2 इंच का पौधा होता है, वो कभी बढ़ता नहीं है और उसे पानी भी बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को चम्मच से पिलाया जाता है, उसी तरह का वो एक पौधा होता है, तो उसका भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके अलावा लाइट किचन गार्डन है। किचन गार्डन हमारा शो का एक बहुत प्रमुख आकर्षण है, जिसमें 600 स्क्वायर फीट के अंदर आप अपने छत पर सब्जियां उगा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। आज हम देख रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां हर घर में आ रही है, हर चौथे या 5वें घर में कैंसर हो रहा है, तो यहाँ हमने एक किचन गार्डन का डिस्प्ले किया है, जो आप अपने छत के अंदर
और उसका छत के ऊपर आप उगा सकते हैं। और उसके अलावा उसकी जो भी जानकारी है कि आप कैसे उगाएं, क्या करें, कैसे खाद मिट्टी और रेत का कॉम्बिनेशन बनाना है, ग्रो बैग में इसे कैसे उगा सकते हैं, उसके बारे में बालकिशन जी किसी के भी घर पे यदि किसी को उगाना है तो उसकी जानकारी निःशुल्क देंगे। यहाँ पर उसके अलावा जो फ्लावर शो का मेन अट्रैक्शन है वो है कि यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी बूथ्स बनेंगे, जिसमें सबसे मेन हमारा रहेगा वो अभी एक GSLV MK3 जो अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जिसको अमेरिका ने भी काफी सराहा है और जिसका नाम अभी LV-M3 ऑफिशियली नाम है, जिसका लॉन्च व्हीकल मार्क 3। वो मिसाइल भी यहाँ पे 15 फुट की डिस्प्ले होगी। साथ ही इसके साथ में आकर्षक ट्रेड फेयर है, जिसमें गार्डनिंग, नर्सरी एवं उससे संबंधित उत्पाद उपलब्ध होंगे। सूर्य नमस्कार एवं वंदे मातरम का प्रदर्शन करेंगे। यह प्रस्तुति न केवल शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का संदेश देगी, बल्कि नारी शक्ति, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का सशक्त प्रतीक भी बनेगी। इस फ्लावर शो का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मेन है हमारा पर्यावरण की जागरूकता फैलाना, हर घर हरियाली का संदेश देना और लोगों को प्रकृति से जोड़ना। हमारा ये मानना है कि भैया जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहला तो हम धरती माता पे देते हैं, तो धरती माता को हम ढूंढ चुका है, तो इससे बढ़िया और क्या होगा कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आता है, भीलवाड़ा वासी यहाँ आते हैं और यहाँ आके इतना सुंदर पौधे और प्लांटेशन सबको देखते हैं और उनका मन उसकी ओर अट्रैक्ट होता है, वो आज जाके 5 पौधे अपने घर लगाते हैं। कल को हो सकता है एक बीज हमने उनके अंदर रोपा है, कल को हो सकता है कि उस बीज से प्रेरित होके वो पेड़ पौधे सब लगाने लगे और उसके द्वारा ही यदि भीलवाड़ा में धीरे धीरे हरियाली आती है, तो उससे बढ़िया हमारे फ्लावर शो के लिए और कोई उद्देश्य, कोई मकसद नहीं है कि जन जागरूकता में हरियाली के प्रति उनके लिए जागरूकता लाए। उसी में ही, क्योंकि घर पे सब अपने अपने काम करते थे, तो क्यों नहीं एक संगठन के रूप में ये काम किया जाए। कारवा बढ़ता गया। आज फ्लावर लवर सोसाइटी के भीलवाड़ा में अनेकों मेंबर है। प्रतिदिन कुछ न कुछ यहाँ आपस में बातचीत होकर के कार्य को हम आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर जो अपना संस्थान का जो मेला था, उसमें 2024 में 2025 में वहाँ बहुत बड़ा पुष्प प्रदर्शनी लगी। ये इसकी, और गत साल ही इस संस्था को पंजीकृत भी करा लिया गया है, ताकि आगे की कोई कठिनाइयां हो नहीं हो, हमारा सब हिसाब किताब साफ रहे। 2.5 महीने पहले छोटी छोटी पौध पूना, दिल्ली, नासिक एवं अनेक स्थानों से अलग अलग जगह से 25 से 30 वैरायटी के फ्लावर की छोटी पौध मंगा करके 2.5 महीने से बिल्कुल जैसे बच्चों को पाला जाता है, इस प्रकार से यहाँ जितने भी फूल आप देख रहे हैं उन सबको तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्लांट लवर सोसाइटी के जो सदस्य है वो अपने घरों पर भी गमले में अनेक प्रकार की वैरायटी के फूल और पौधे तैयार कर रहे हैं, जिनको अब ला करके सजाया जाए। यहाँ ये जो कार्यक्रम तय करने का विषय आया, पहले जो 2 वर्षों में कार्यक्रम कर रहे थे स्थान छोटा था, तो विचार आया कि इस फ्लावर शो को क्यों ना और अच्छे और बड़े स्तर पर किया जाए। बड़े स्तर पर करने के लिए जब स्थान की खोजबीन की गई तो ध्यान आया कि पुरानी मेवाड़ में जो पुराना नाम है भीलवाड़ा का, प्रत्येक पुराना व्यक्ति इस स्थान को जानता है। उस स्थान पर श्रीमान सुशील जी रांगी ने ये स्थान उपलब्ध कराया कि आप यहाँ ये कार्यक्रम करिए और अच्छे से करिए। आपको कोई आवश्यकता है तो व्यवस्थाएं भी उन्होंने पर्याप्त यहाँ पर उपलब्ध कराई और इस स्थान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता। इस कार्यक्रम में अधिकांश लोग जुड़े और मूल रूप से नई पीढ़ी जुड़े। इसके लिए लगभग 400 स्कूलों के अंदर संपर्क किया जा रहा है, जिसमें से 70 से 80 स्कूलों में जो जिनके जिम्मे हितेश जी तिवारी और मधु जी कोकता, उन्होंने स्वयं जाकर के प्रत्येक स्कूलों में चर्चा की है कि आप इस नई पीढ़ी को यहाँ पर विजिट करने भेजिए और प्रकृति से जुड़ने का आनंद वो लें। इसके साथ ही यहाँ पर जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर लगभग
10 से 15 स्टॉलें ऐसी लगेगी जहां पर प्लांट और फ्लावर से संबंधित सभी सामान बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा और अनेक स्थानों से वो स्टॉल लगाने आ रहे हैं। इसके साथ ही खाने पीने की और कुछ विभिन्न उत्पादों की स्टॉलें भी लगेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो आर्टिकल्स लगाए जाएंगे वो लगभग 20 से 25 आर्टिकल्स अभी लगाए जाने बाकी है, जो तैयारी चल रही है। वो आप देख सकते हैं, पीछे आपकी घड़ी तैयार हो रही है, उधर मेरे भाई और 2 टोपी रखी हुई है, वो अभी अधूरी है, ये तैयारी चल रही है। तो इस प्रकार के लगभग 20 से 25 आर्टिकल्स लगाए जाएंगे और इसको और अधिक विस्तार दिया जाए, इसलिए कुछ अनेक स्थानों से भी अलग अलग प्रकार के आइटम्स फ्लावर्स के मंगाए जा रहे हैं, अभी और आने शेष है। इसके साथ ही कार्यक्रम का स्वरूप और अच्छा हो, जयपुर से एक रॉक बैंड आएगा, वो भी अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे। इसके अतिरिक्त अनेक सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जा रहे हैं और साथ ही साथ 6 स्कूलों के नन्हे बच्चे और उनका स्टाफ यहाँ आकर के पुष्पों की प्रदर्शनी अपनी ओर से भी यहाँ लगाएंगे। इसके साथ भविष्य में ये फ्लावर शो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से पहली बार जो लग रहा है, 2 सालों तक अपना संस्थान के साथ आपस में कोलैबोरेशन करके लग रहा था। भविष्य में योजना है कि राष्ट्रीय स्तर का फ्लावर शो यहाँ लगाया जाए और पूरे देश भर में भीलवाड़ा की एक पहचान फ्लावर शो के रूप में हो। तो उसकी तैयारी ऐसा सोचते हैं 2-3-4 सालों में इसको राष्ट्रीय स्तर का फ्लावर शो बना दिया जाएगा और प्रकृति से प्रत्येक व्यक्ति जुड़े और मुख्य रूप से इसमें मीडिया का योगदान अतुलनीय रहता है। तो आपसे अपेक्षा है और निवेदन है कि इसका अधिक से अधिक जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुंचे, अधिकतम लोग जागरूक हो और यहाँ विजिट करने आए, ऐसी अपेक्षा है। बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अभी रजनीकांत जी भाई साहब ने बताया था, प्लांट लवर्स सोसाइटी का उद्भव, इसकी नींव तो 2018 में अपना मेला में ही पड़ गई थी, जब पहली बार पौधों की स्टॉल लगाई गई थी। तत्पश्चात ये व्हाट्सएप ग्रुप बना और छोटे से स्तर पर एक फीस्ट हुआ था रिलायंस मॉल में, उससे ग्रुप बना और फिर आगे बढ़ता गया और 2 फ्लावर शो हम कर चुके हैं और हमारी इच्छा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाएगी, पर थोड़ा प्रशासन और इनका सहयोग मिले और बड़ा हो पाए। अच्छा, इस फ्लावर शो के बाद हमने एक प्लांट फेस्टिवल भी किया, जिसमें था पौधों की अदला-बदली, कटिंग्स की अदला-बदली, बीजों की अदला-बदली। प्लांट लवर सोसाइटी गवर्नमेंट नर्सरी को भी बहुत सारे बीज नियमित रूप से उपलब्ध करा रही है। अपने घरों पे सेव करते हैं सभी संस्था के मेंबर और उनको जो सरकारी नर्सरी या हंडी महादेव पांसल में है वहाँ पे पहुँचाते हैं। दूसरा काम प्लांट लवर सोसाइटी ने ये किया है कि प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर पूना और कैलकाटा वगैरह से छोटे छोटे सीडलिंग्स मंगाकर सभी सदस्यों को बहुत कम मूल्य पे, जो 2-5 रुपए होता है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबने स्वेच्छा से लिए हैं और फिर उनको पाल पोस के बड़ा किया है और वो विभिन्न फ्लावर शो में आ रहे हैं और सबको उसकी तकनीकी जानकारी भी हमारे सुनील जी चौधरी साहब, नवरतन जी आदि दिला रहे हैं। प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ इस बार कई जगह अपने भीलवाड़ा में आपने देखा होगा एक गायन का भी चलता है। सब लोग संडे को या किसी दिन इकट्ठे होते हैं और स्वेच्छा से अच्छे अच्छे गीत, पुराने जो है मधुर गीत गाते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा, यहाँ पे माइक उपलब्ध रहेगा, जो भी आए वो कुछ गुनगुनाना चाहते हैं तो उनके लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए हमने रेखा जी कोठारी को प्रभारी बनाया है, वो प्रयास करेंगे। रॉक बैंड तो आ ही रहा है, साथ में स्कूल के लिए कॉर्नर दिए गए हैं। कोई स्कूल आता है और प्लांट से अपना कॉर्नर सजाना जाता है, उन सबको निमंत्रण गया, उसके साथ ये सूचना गई है तो वो कॉर्नर सजा सकते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत अच्छा विकल्प होगा। दूसरा, आपने पीछे देखा ये वेजिटेबल गार्डन, जो 600 स्क्वायर फीट का मॉडल बनाया हुआ है ताकि कोई भी लगा सके। इसका मेन उद्देश्य जो हालत दिल्ली की हो रही है एक वही की 4.5, उसको नीचे लाने में सारी छतें और घर के अंदर लोगों से पूछो क्या कर रहे हो, एयर प्योरीफायर, वो समाधान नहीं है। समाधान है कि वो कुछ पौधे कमरों में लगाए, कमरा शुद्ध होगा तो घर होगा और घर शुद्ध होगा मोहल्ला और मोहल्ला पूरी दिल्ली शुद्ध हो सकती है। भीलवाड़ा का एक ही कम है, पर हमें आज से ही तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि हम एक औद्योगिक नगरी में हैं। तो हमें प्रयास ऐसे ही करना है कि छोटे छोटे स्तर पर अपने घर के अंदर भी एरिका पाम, नहीं तो मनी प्लांट सब जानते हैं,
स्नेक प्लांट सब जानते हैं, ये पौधे लगाएं और अपने वातावरण को शुद्ध रखें। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम दूंगा। धन्यवाद। लोग 3 प्रतिष्ठा कर रहे हैं और भी चेष्टा कर रहे हैं। एक प्रतिष्ठा होगी हमारी फूलों की सजावट। फूलों की सजावट मतलब जो इकेबाना सुना होगा आपने, उसकी है। दूसरी फूलों से रंगोली। रंगोली हम लोग घर घर में बनाते हैं, ये फूलों की रंगोली होगी। हाँ, ये 2 मेन है। और उसके अलावा फिर और एक तो उनको प्राइज वगैरह देने का वो भी है। हाँ जी, हाँ जी। और एक ट्रे गार्डनिंग है, एक नई विधा है। छोटे से ट्रे में वो गार्डन लगाया जाता है, वो काफी अच्छा चलता है, काफी सुंदर रहता है। तो उनके एक्सपर्ट्स भी आएंगे हमारे यहाँ पर और उनसे कहा जाएगा कि साहब आप तो है अपना तो जानना चाहेंगे, मार्गदर्शन होंगे। वैसे हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं, जैसे बोनसाई के बारे में बात की है, चंद्रवर जी विशेषज्ञ है। अब फूलों के बारे में हमारे नरोत्तम जी विशेषज्ञ हैं। वैसे सब चीज के विशेषज्ञ है। पर्टिकुलर जो फूल है हमारे यहाँ, जैसे डालिया है, आपके बहुत तरह के फूल हैं, उनके सबके अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग आपको उसके अंदर बताते हैं। बाहर से भी आ रहे हैं फ्लावर, बाहर से भी आ रहे हैं कुछ विशेषज्ञ। फ्लावर नहीं, विशेषज्ञ तो बाहर से एक को ही रहेंगे। आपके इकेबाना के फूल सजाने वाले विशेषज्ञ रहेंगे और क्ले काटने के विशेषज्ञ रहेंगे, 2 रहेंगे। बच्चों पूरा का पूरा ये आप मान के चलिए तो ये हम लोग का विषय ही नहीं है, तो महिलाओं का ही विषय है। तो महिलाओं का विषय है तो स्वाभाविक है कि महिला ही जुड़ेगी। ये आप लोग हम लोग कितना किचन गार्डन ध्यान देते हैं, महिलाओं किचन गार्डन का आप लोग ये मेरे को अवलोकन करिएगा। महिला संगठनों से संपर्क किया